गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपना चैप्टर 7 रेन कंप्लीट करेंगे, उसके रिमेनिंग क्वेश्चन आंसर्स। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे आपको एक स्टोरी गिवन है, काउंटिंग क्लाउड्स। ठीक है, ये स्टोरी हम पढ़ते हैं और आगे इसे कंप्लीट करना है तो हम उसे कंप्लीट करेंगे। इसमें है एज वन लिटिल वाइट क्लाउड फ्लोटेड इन द स्काई वन डे, यानी एक दिन जब एक वाइट सफ़ेद बादल आसमान में फ्लोटेड तैर रहा था, घूम रहा था। अनदर लिटिल क्लाउड कॉल्ड आउट कम लेट्स प्ले। तभी वहाँ एक दूसरा बादल आता है और वो उसे बुलाता है और कहता है कि चलो आओ हम लोग खेलते हैं। As two little clouds danced in the sky so blue, another little cloud asked, "Can I join you?" जैसे ही वो दोनों बादल खेल रहे थे तो वहाँ एक तीसरा बादल आता है, वो पूछता है क्या मैं आप लोगों को ज्वाइन कर सकता हूँ। आगे है एज थ्री लिटिल क्लाउड्स हेल्ड हैंड्स इन द स्काई, कि जब तीनों बादल हाथ पकड़ के आसमान में खेल रहे थे। द विंड ब्लू अनदर लिटिल क्लाउड वेरी क्लोज बाय, तभी हवा के झोंके से वहाँ पे एक बादल और आ जाता है उसके पास में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एज फोर लिटिल क्लाउड्स डिसाइडेड व्हाट टू डू, अनदर लिटिल क्लाउड जॉइंड देम वेरी क्वाइटली टू। जैसे ही वो चार बादल आपस में खेल रहे होते हैं, इतनी देर में क्या होता है कि एक और बादल आके चुपचाप से उनको ज्वाइन कर लेता है। अब इसमें हमें आगे गिवन है कि इतना आपने किया है, इसे आप आगे कंप्लीट कीजिए। नाउ राइट व्हाट द फिफ्थ एंड द सिक्स्थ क्लाउड्स डिड। तो इसमें हम कुछ भी ज्वाइन कर सकते हैं कि फिफ्थ बादल ने क्या किया या तो सिक्स्थ बादल ने क्या किया। तो हम लिख सकते हैं एज द फाइव लिटिल क्लाउड्स डांस्ड इन द स्काई, द सिक्स्थ क्लाउड केम जंपिंग बाय। ठीक है, इसमें कुछ भी आप ऐड कर सकते हैं कि इसे जो बादल था वो नाचते गाते जैसे भी उन लोगों के पास आया, ऐसे कुछ भी उनके साथ खेलने के लिए आया, कुछ भी। ठीक है, चलिए आगे देखते बेटा। आगे इसमें है फिल इन द लेटर्स टू कंप्लीट द क्रॉस वर्ड पजल, यूज़ द पिक्चर एज क्लूज। ठीक है, ये पिक्चर्स को एज क्लूज लेना है हमें। तो चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन सी पिक्चर्स गिवन है। ये फर्स्ट है, ऐसे स्टार स्टार दिख रहा है ना, ये है स्नो। तो फर्स्ट में आप क्या लिख देंगे, SNOW। तो हमारा फर्स्ट वर्ड कंप्लीट हो गया। सेकंड पे देखिए, सेकंड हिंट पे ये है बादल। बादल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्लाउड। तो इसे कंप्लीट करेंगे CLOUD, क्लाउड। अब ऊपर देखिए, यहाँ पे हमें एक बल्ब दिखा रखा है, बल्ब जैसा है। तो इससे बल्ब से क्या मिलता है हमें, लाइट, LIGHT, लाइट। आप इसे कंप्लीट करेंगे। लास्ट में देखिए क्लाउड जैसा कुछ है लेकिन ये गंदा है, ऐसे जैसे लग रहा है ना मिट्टी मिट्टी सा। हाँ, तो फिर ये क्या हो जाएगा, डस्ट, DUST, डस्ट। ठीक है, आगे देखिए ऐसे जैसे लग रहा है कुछ जोरदार गुब्बारे से चल रहे हैं, तो ये क्या है, हवा, विंड, WIND, विंड। इसे कंप्लीट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे है ये स्माइलिंग है, क्या चीज़ है ये, स्माइलिंग सन दिखा रखा है हमें। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, STAR, स्टार। और यहाँ बीच में भी दो कॉलम हैं और नीचे फायर है। फायर से क्या होता है, हीट, हीट आग मिलती है हमें, गर्म हो जाता है ना, तो HEAT, हीट। ओके, और लास्ट है ये मून, आपको गिवन है MOON। क्रॉस वर्ड्स हमें ऐसे फिल करने होते हैं जैसे उसमें कौन सा वर्ड फिट बैठेगा वो हमें देखना होता है। इसमें हिंट्स आपको गिवन है तो आप वो डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा वर्ड किसके लिए परफेक्ट है। ठीक है बेटा, चलिए आगे देखते हैं। व्हाट वुड यू कॉल दीज पिक्चर्स इन योर लैंग्वेज, नाउ लेबल द पिक्चर्स इन इंग्लिश। तो देखिए फर्स्ट जो पिक्चर है वो किसका है, मून। सेकेंड पिक्चर है सन, देन आगे है ये है क्लाउड, एंड द लास्ट पिक्चर इज स्टार। तो ये आप सब बच्चे खुद से लिखेंगे, मैंने आपको बता दिया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रिडल टाइम, ये पजल है, ये आपको लिखना नहीं है, बस आपको इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, हु एम आई, इसमें पूछा गया कि मैं कौन हूँ। आई गो अप एंड डाउन अ लॉट, मैं ऊपर भी जाता हूँ और नीचे भी आता हूँ। वेदर इट इज़ कोल्ड और हॉट, चाहे सर्दी हो मतलब ठंडी हो या गर्मी हो। समटाइम्स आई एम ऑन द ग्राउंड, कुछ कभी कभी मैं ज़मीन पर होता हूँ। अदर टाइम्स आई एम इन द क्लाउड्स, और कुछ समय कुछ मैं बादलों में होता हूँ। माई नेम राइम्स विद डॉटर, और मेरा नाम जो है वो डॉटर वर्ड के साथ राइमिंग है। आई एम योर फ्रेंड नेम्ड
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इस ब्लैंक में, आई एम योर फ्रेंड नेम्ड वाटर। देखिए डॉटर और वाटर है ना राइमिंग, और ये यहाँ पे पानी के लिए बात की गई है। जब पानी ऊपर उठता है, हवा में जाता है, तो फिर वहाँ पे ऊपर चला जाता है बादलों में, और वो चाहे ठंडी के मौसम में भी बरसात आ जाती है कभी कभी, और गर्मी के मौसम में भी आती है, और कुछ समय वो बादलों में होता है और कभी कभी वो ज़मीन पे भी होता है। तो आंसर आ जाएगा वाटर। ठीक है, आगे देखते हैं फिश टैंक। लुक एट दिस पिक्चर, लुक एट दिस फिश टैंक। ये नीचे आपको एक फिश टैंक गिवन है। राइट 3 सेंटेंसेस ऑन व्हाट यू सी, ड्रॉ सम मोर क्रिएचर्स इन दिस टैंक। तो इस फिश टैंक में आपको क्या क्या दिख रहा है आप वो लिख सकते हैं। तो यहाँ आप लिख सकते हैं आई कैन सी मैनी कलरफुल फिशेस। देखिए आपको बहुत सारी कलरफुल फिशेस दिख रही है ना, अलग अलग कलर्स की है, पर्पल, रेड, येलो, मतलब जो आपको इस पिक्चर में दिख रहा है ना आप वो सब लिख सकते हैं। आप ये भी लिख सकते हैं देयर आर लिटिल प्लांट्स इन द फिश टैंक। देखिए छोटे छोटे प्लांट्स दिख रहे हैं ना नीचे। हाँ, और थर्ड पॉइंट में आप लिख सकते हैं देयर आर पेबल्स लाइंग इन द फिश टैंक। देखिए नीचे नीचे आपको ब्राउन कलर का जो दिख रहे हैं, स्टोन्स दिख रहे हैं, पेबल्स दिख रहे हैं। ठीक है, ये भी आप लिख सकते हैं। आप जो भी इसमें ऐड करना चाहें, आप फिशेस को काउंट करके लिख सकते हैं। तो ये भी काम आप खुद से करेंगे। ठीक है बेटा, और इसमें कुछ ड्रॉ करना है, जैसा आपको आप क्या इमेजिन कर सकते हो कि और फिश टैंक में हम क्या क्या रख सकते हैं। ठीक है, वो कुछ भी आप ड्रॉ कर सकते हो। ओके, चलिए आगे देखते हैं। लेट्स सिंग, बस ये सॉन्ग है, इसे आपको गाना है। रेन ऑन द ग्रीन ग्रास, रेन ऑन द ट्री एंड रेन ऑन द हाउस टॉप बट नॉट अपॉन मी। तो ये बता रखा है जो बारिश है वो घास पे गिर रही है, और जो बारिश है वो पेड़ों पे भी गिर रही है, और जो रेन है वो हाउस के ऊपर वाले हिस्से पे भी गिर रही है, हाउस टॉप यानी कि हाउस के ऊपर। बट नॉट अपॉन मी, लेकिन मेरे ऊपर नहीं गिर रहे क्योंकि मैं तो घर के अंदर हूँ। ठीक है, अब इसमें आगे गिवन है आपको द वर्ड्स अवे, डे, प्ले आर राइमिंग वर्ड्स। नाउ कलर द वर्ड्स दैट राइम विथ। अब इसमें क्या करना है आपको, जैसे राइमिंग वर्ड्स गिवन है ना, ऐसे ही इन नीचे कॉलम में से आपको राइमिंग वर्ड्स फाइंड आउट करने हैं, कौन कौन से वर्ड्स किसके साथ राइम होते हैं। ठीक है, और उसको उस वाले कलर से लिखना है। जैसे इन से स्टार्ट किया, इन वाले रेड कलर करेंगे, तो हम इन के लिए आ जाएगा पिन, और हो जाएगा टिन, आगे हो जाएगा स्पिन एंड फिन। इन 4 कलर्स को हम लिखेंगे, इन 4 वर्ड्स को हम लिखेंगे रेड कलर से, क्योंकि ये इन के साथ राइमिंग है। सेकेंड है येलो कलर, येलो कलर से है डाउन। तो डाउन के साथ कौन कौन से राइमिंग है, चलिए देखते हैं। डाउन के साथ आ जाएगा फ्राउन, देन ब्राउन, क्लाउन, क्राउन, ड्राउन एंड गाउन। ये सारे वर्ड हो जाएंगे डाउन से राइमिंग। आगे है ब्लू कलर, ब्लू कलर से हमें करना है नोट, नोट को राइमिंग करना है। तो देखते हैं कौन कौन से नोट से राइमिंग। नोट के साथ हो जाएगा डॉट, देन पॉट, देन कोट, देन होट। तो ये आप वर्ड्स इस पिक्चर में से फाइंड आउट करके जो भी आपको गिवन कलर है उसके साथ आपको वो वाले वर्ड्स, राइमिंग वर्ड्स आपको लिखने हैं। ठीक है बेटा, जिसको जो भी डाउट हो आप मेरे को मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। लेट्स राइट, लुक एट दीज पिक्चर्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स फ्रॉम द वर्ड्स इन द बॉक्स। देखिए आपको कुछ पिक्चर्स गिवन है, 4 पिक्चर्स दे रखी है। इन पिक्चर्स के बारे में जो बॉक्स गिवन है उसमें से वर्ड्स लिखने हैं। तो फर्स्ट पिक्चर क्या देख रहे हैं हम, द शिप इज़ सेलिंग ऑन द, कहाँ पे शिप तैर रही है, कहा जाएगा ऑन द सी, समुद्र है ना, ये बड़े बड़े जहाज तो समुद्र में ही चलते हैं। ठीक है, अब सेकंड आ जाएगा द डैश फ्लोज फ्रॉम द माउंटेन। इसका आंसर हो जाएगा द रिवर फ्लोज फ्रॉम द माउंटेन। ये नदी आ रही है ना पहाड़ों में से। नेक्स्ट है द डक इज स्विमिंग इन, बताइए द डक इज स्विमिंग इन द लेक। जो बड़ा होता है वो लेक होती है। द फ्रॉग लिव्स इन द पॉन्ड, और जो जहाँ पे छोटे जगह होते हैं जहाँ पानी इकट्ठा हो जाता है वो क्या हो जाता है, पॉन्ड, तालाब। ठीक है, ये बेटा ऐसे आपको कंप्लीट करना था। ये सारा आप काम करके आज मेरे को सेंड करेंगे।
और हमारा ये चैप्टर रेन कंप्लीट हो गया है। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। जिसको जो भी प्रॉब्लम हो आप मेरे को मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।